हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो अबाउट। आज हम बात करने वाले हैं जुरासिक युग के बारे में। जैसे ही हम जुरासिक युग के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले डायनासोर का ख्याल आता है। डायनासोर की कई फिल्में फेमस है। इन सभी फिल्मों में जुरासिक युग दिखाया गया है। लेकिन जुरासिक युग क्या है और कब था, ये जानने लायक है कि निर्माण के समय कई बदलाव हुए। इन बदलाव के बीच कई प्राणी और वनस्पतियाँ पैदा हुई। यह सब किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जमीन में किए गए उत्खनन के समय मिले अवशेषों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पूरे जीवन काल को अलग अलग चरणों में बांट दिया है। इन सभी चरणों में से जुरासिक युग सबसे महत्व का और रोमांचक है। इस युग में बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। हम बात करते हैं कि जुरासिक युग का नाम जुरासिक क्यों रखा। यूरोप की आल्प्स पर्वतमाला में एक जुरा नाम का पर्वत है। इस पर्वत के पास डायनासोर के सबसे पहले अवशेष मिले थे, इसलिए इस युग को वैज्ञानिकों ने जुरासिक नाम दे दिया। जुरासिक युग में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे कोई भी खंड नहीं थे, सिर्फ एक ही खंड था जिसका नाम था पेंगाई। बदलते वक्त के साथ यह खंड टूटकर दो खंडों में विभाजित हुआ और यह दोनों खंड के नाम थे लोटेशिया और गोंडवान। इन दोनों के बीच समुद्र का निर्माण हुआ और दोनों ही खंडों में भारी बारिश के कारण जंगलों का निर्माण हुआ। यह सब वातावरण डायनासोर और अन्य जीव सृष्टि के उत्पत्ति के लिए अनुकूल था, इसलिए इस दोनों खंडों में जीव सृष्टि का निर्माण हुआ। ईस्वी सन 1975 में अब्राहम गोहलोक नाम के एक वैज्ञानिक ने यह युग को जुराकल्क नाम दिया। इस समय में सजीव सृष्टि ने ज़्यादा विकास किया था, इसलिए यह युग महत्व का और रोमांचक है। अब मैं आपको डायनासोर के बारे में जानकारी देता हूँ। वैज्ञानिकों को मिले अवशेषों के आधार से यह जानने को मिला है कि डायनासोर की करीब 9000 प्रजातियाँ थी। इनमें से कई जमीन पर रहते थे तो कई समुद्र में। कई डायनासोर हवा में उड़ सकते थे। वैज्ञानिकों को उत्खनन के समय डायनासोर के अंडे भी मिले हैं। वैज्ञानिकों ने डायनासोर को टिटेनोसोरस, एलिसोरस, बेरियोनासोरस जैसे कई नाम दिए हैं। डायनासोर का रंग अब तक हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन मगरमच्छ, छिपकली यह सब डायनासोर के ही वंशज है, इसलिए डायनासोर का रंग इनके जैसा होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के साथ एक बड़ी उल्का टकराई। पृथ्वी पर बादल छा गए, सूरज ढक गया। सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए पृथ्वी की ऊर्जा नष्ट हो गई। डायनासोर और कई प्राणी सृष्टि का नाश होने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।